ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, फीचर्स और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। तो इस डिफिनीशन से कुछ बातें सामने आती हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स का टोटल है जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बिज़नेस को प्रभावित करते हैं और जिनके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए थ्रेट्स भी लेकर आता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। थ्रेट्स, it refers to the negative changes that occurred in the business environment and hindered the performance of an organization. थ्रेट्स का मतलब वो निगेटिव चेंजेस जो बिजनेस को निगेटिवली अफेक्ट करेगा, यानी बिजनेस को परेशानी में डालेगा या बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट करेगा निगेटिवली। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, उसको हम लोग थ्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स का अपोजिट होता है। अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव चेंज को कहते हैं जो कि बिजनेस को हेल्प करेगा और बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। तो थ्रेट्स का अपोजिट अपॉर्चुनिटीज़ होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से थ्रेट्स भी पता लग जाता है और बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल जाती है कि बिजनेस को कौन से ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कि उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स को देखेंगे वन बाय वन। पहला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट देखा तो उस वक्त बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट टोटल फैक्टर्स को कहते हैं, यानी वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट किसी एक फैक्टर का नाम नहीं है, वो तमाम फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एंड विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, और जो बिजनेस के आउटसाइड अवेलेबल होते हैं, ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। यही बातें हमने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट में ही बताई थी। तो यही बातें मिला करके फर्स्ट पॉइंट बन जाता है फीचर का कि बिजनेस एनवायरनमेंट तमाम फैक्टर्स के टोटल को कहते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। वो सारे फोर्सेस या वो सारे फैक्टर्स जो हैं स्पेसिफिक हो सकते हैं या जनरल हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी इंडस्ट्री की एक फर्म को अफेक्ट करते हैं, सिंगल फर्म को। जबकि जनरल फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री और फर्म का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। फर्म किसी एक यूनिट को कहते हैं, इंडस्ट्री एक जैसा बिजनेस करने वाली तमाम फर्म के कलेक्शन को इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरीके से जैसे कॉटन इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि कॉटन बनाने वाली तमाम फर्में। उसी तरह स्टील इंडस्ट्री यानी स्टील को प्रोड्यूस करने वाली तमाम फर्में। तो इंडस्ट्री और फर्म का ये डिफरेंस होता है। फर्म को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, किसी एक फर्म को अगर कोई अफेक्ट कर रहा है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर है, और अगर किसी इंडस्ट्री के सारे फर्म्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है तो वो जनरल फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। इंटर रिलेटेडनेस, द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड। बिजनेस इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया कि ये सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं। चौथा फीचर ये है डायनामिक नेचर। एनवायरनमेंट इज ए ब्लेंड ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम और अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू अकर। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ बदलते भी जाते हैं। तो उन फैक्टर्स में चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है उसका नेचर। डायनेमिक का मतलब मूविंग ऑन, बदलते रहना, चलते रहना। पांचवा फीचर है अनसर्टेनिटी। नथिंग कैन बी सेड विद एन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के बारे में कुछ भी बहुत यकीन से, बहुत निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है। क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कैसे बदलेंगे, कितने बदलेंगे, ये सारी चीज़ें बता पाना बिल्कुल श्योरिटी के साथ मुश्किल काम है। कॉम्प्लेक्सिटी, द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन बिजनेस कैन नॉट बी रिकग्नाइज। इसके पहले हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो किसी एक फैक्टर का बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है ये एक्यूरेटली बता पाना मुश्किल काम है,
कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक फैक्टर का इफेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो हो रहा हो, कई सारे फैक्टर्स का मिल करके इफेक्ट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाना, कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट के लिए फेवर बढ़ जाना, उसकी पसंद बढ़ जाना, या कस्टमर्स की इनकम बढ़ जाना। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो किसी एक के वजह से ये चेंज हुआ है, ये डिमांड बढ़ी है, ये बता पाना मुश्किल है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, कहा जाता है कि वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और उनका एक पर इफेक्ट बता पाना मुश्किल काम है। और नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के साथ जोड़ करके देखना, जो किसी एक के लिए कुछ मायने रखता हो और किसी दूसरे के लिए दूसरा मायने रखता हो। बिजनेस एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इवन एट डिफरेंट प्लेसेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एक जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कुछ होगा और किसी जगह पर उसका मतलब कुछ और होगा। क्योंकि जैसे कंट्री की बात करें तो हर कंट्री की अपने ट्रेडिशंस होते हैं, हर कंट्री की अपनी कस्टम्स होती है, हर कंट्री की अपनी लोगों की पसंद होती है, नापसंद होती है, वो अलग अलग होती है। तो किसी एक जगह पर किसी एक चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, लेकिन दूसरी कंट्री में उसी चीज़ को नापसंद किया जा सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट किसी एक जगह पर हम देखेंगे कि उसका दूसरा असर हो रहा है और वही इन्वायरमेंट दूसरे जगह पर दूसरे तरीके से रोल प्ले कर रहा है। दूसरे पर्सन, हर पर्सन की भी अलग अलग चाहत होती है। गांव के लोगों की अलग पसंद होती है, शहर के लोगों की अलग पसंद होती है, पढ़े लिखे लोगों की अलग पसंद है और जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी अलग पसंद है, वो अलग तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं वो बड़े रिलेटिव हैं, हर जगह हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये रही फीचर्स की बात। बिजनेस इन्वायरमेंट के 7 पॉइंट हमने फीचर्स में बता दिए। अब बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस, क्यों ज़रूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना या बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो पहला एडवांटेज है या पहला इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या मतलब है इसका? Early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors। देखिए अभी हमने फीचर्स पढ़ा था, फीचर्स में बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट से हमें बिजनेस के थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पता चलती है। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ पता चल रही है, यानी फ्यूचर में होने वाले कोई पॉजिटिव चेंज हैं वो पता चल रहे हैं, बिजनेस को लग रहा है कि इस चीज़ से बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है, तो उसकी जानकारी अगर होगी तो बिजनेस उसका फ़ायदा उठा पाएगा। लेकिन अगर उसकी जानकारी ही नहीं होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी, तो बिजनेस किस तरीके से पॉलिसी बनाएगा और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए ये कहा गया कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहली बार मूव करता है, पहले जो सबसे पहले कदम उठाता है किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ, उसको ही एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले कदम वही उठा सकता है जो जिसे बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी जानकारी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द स्मॉल कार्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो छोटी कार बनाने में मारुति उद्योग लिमिटेड बहुत आगे है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंडिया के अंदर छोटी कार की ज़रूरत है, यहाँ पर कंजस्टेड रोड्स है, तो वो छोटी कार बनाने में उन्होंने पहल कर दी और इसी पहल के नतीजे से आज हम देखते हैं कि जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो छोटी कार बनाने में, स्मॉल कार्स के मामले में नंबर 1 है। दूसरा एडवांटेज है वार्निंग सिग्नल्स। जिस तरीके से बिजनेस में हमें अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती है, उसी तरीके से बिजनेस के थ्रेट्स भी पता चलते हैं। थ्रेट्स मतलब निगेटिव चेंजेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इफ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज अवेलेबल इन टाइम, एफर्ट्स कैन इजिली बी मेड टू फेस और सरमाउंट देम। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है तो आप अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई थ्रेट्स पता चलती है, यानी होने वाले कोई निगेटिव चेंजेस, कोई नुकसान, कोई खतरा अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं या उसका मुकाबला करने के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कौन से ऐसे निगेटिव चेंजेस हैं या कौन से थ्रेट्स हैं जो बिजनेस को हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान बना करके उससे तैयार हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय रेगुलरली स्टडिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये तभी हो सकता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की पूरी जानकारी रखते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आपको थ्रेट्स के बारे में जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल करना, उसको सही से कैच करना। ए बिजनेस गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द सेम इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स और फोर्सेस।
तो बिजनेस जो होता है उसी इन्वायरमेंट में रहता है और उसी इन्वायरमेंट से ही इनपुट लेता है और उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके उसी इन्वायरमेंट को दे देता है। तो जो इनपुट लिया जा रहा है, बिजनेस जो इनपुट को ले रहा है या रिसोर्सेज को जो इन्वायरमेंट से ले रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट करना है जिसकी कि इन्वायरमेंट को ज़रूरत है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट से ही पता चलता है। ए स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टेल्स ए बिजनेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट and to make policies accordingly to convert these resources into output that environment desires। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से पता चलता है कि इन्वायरमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी रिक्वायरमेंट है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस बात का पता होना बिजनेस को ज़रूरी है। जब पता चल जाएगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा और रिसोर्सेज को उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉपर जानकारी हो। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, देखिए चेंजेस तो होते रहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर में आपने पढ़ा है कि डायनेमिक नेचर है इसका, मतलब बदलने वाला, चेंज होने वाला। जो फैक्टर, जो फोर्सेस आज हैं वो कल नहीं रहेंगे और ये चेंज अगर नॉर्मल होता रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी बहुत तेज़ चेंज होता रहता है तो वहाँ पर बिजनेस को बिजनेस इन्वायरमेंट की समझ बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर नहीं होगी समझ तो बिजनेस अपने कंपटीटर्स को बीट नहीं कर पाएगा, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आजकल के माहौल में हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ बदलाव हो रहे हैं, रैपिडली चेंजिंग हो रहा है इन्वायरमेंट। हर दिन या हर कुछ दिनों बाद आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदल जा रहा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं। हालांकि दूसरे भी रीजन्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता रह रहा है। In order to effectively cope up with the rapid changes, managers must understand and examine the environment to develop suitable course of action। तो बदलते हुए चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा जाए और उसी के अकॉर्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन को तैयार किया जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उसकी जानकारी होगी। पांचवा पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी को बनाने में, प्लानिंग को बनाने में भी बिजनेस इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। द नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो इन सारी बातों से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि अभी जो कुछ भी मैंने फैक्टर पढ़ा, जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ा, उन सब में इसी बात का फोकस था कि आपको पहले पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट की। और बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर एक बार नॉलेज हो गई तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी बनाना और प्लानिंग करना ये दोनों ही बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज पर बेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, द ITC होटल डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश मेनी न्यू होटल्स अब्रॉड एंड इन इंडिया ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। एक एग्जाम्पल दिया है कि ITC जो कि होटल बनाती है, तो ITC होटल ने इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत सारे होटल बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि उनको इस बात का पता चल गया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने होटल बनाना शुरू कर दिया। तो ये तब पॉसिबल हुआ जब उन्होंने केयरफुल स्टडी की बिजनेस इन्वायरमेंट की, उनको बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। In every organization, the study of business environment has an important role as far as its performance is concerned। तो सारी चीज़ों का मिला जुला करके निचोड़ यही निकल रहा है कि पॉलिसी बना लेंगे। अगर आप पॉलिसी अच्छी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी या उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कीप ए कॉन्स्टेंट आई ऑन इट एंड एनालाइज इट करेक्टली डेफिनेटली विन द रेस एंड रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहा गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ पर पूरा ध्यान रखते हैं, उस पर पूरी निगाह रखते हैं, तो वही आगे चल करके रेस को जीतते हैं और लॉन्ग रन तक, लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को मार्केट में सरवाइव करा पाते हैं। तो उनका बिजनेस लंबे टाइम तक चल पाता है। कौन सा बिजनेस? जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह समझते हैं। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो आज की वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस को पढ़ा। आगे की वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, उसके डायमेंशंस को देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।